ये सीओ जवान ही ड्यूटी देते हैं बार्डरों पर, बर्फों में 12 बजे रात के 2 बजे रात का रात भर अफसर रहते हैं तंबू में, इकट्ठी सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। ये हमारे पूरे जेसीओ जवान को इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करने के बाद में यहाँ धरना प्रदर्शन लगाए और लगा चिल्लाने हमारे जेसीओ जवान, हमारे जेसीओ जवान, जेसीओ जवान। ये हमारे जितने सरकार है ना, सरकार को बेवकूफ बना करके झूठ साठ कान में झूठ साठ बना करके उनको बेवकूफ बना कर हम लोग को दुखी कर रहे हैं। राष्ट्रवाद न्यूज मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि गोदी मीडिया तो भाग के छोड़ करके हम लोग को आए नहीं झाँक रहे देखने, लेकिन आप लोग की मेहरबानी है जो आप लोग आकर के हम लोग का हाल चाल देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने हमारे सरकार को वापस बताएंगे। एक से बड़ी मेहरबानी आप लोग की, धन्यवाद बोलता हूँ आपको। ऐसा है कि 50 दिन से ऊपर हो गया धरना प्रदर्शन, 20 फरवरी से वहाँ शुरू है धरना प्रदर्शन हम लोग का ओआरओपी के चक्कर में। लेकिन सरकार के पास खबर चल गई है, सरकार को मालूम है, सरकार ओआरओपी हम लोग को देगी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चक्कर है कि ओआरओपी हम लोग का लेकर कौन खा गया, उसकी चक्कर में पड़ी है कि उसको कैसे पकड़े और उसको कैसे सजा दे। आखिर ये जो बार बार बात आती है कि आप लोगों के जेसीओ जवान के पैसा को अधिकारी ने खा लिया, हाँ, तो अधिकारी वर्ग क्या आप लोगों के पीछे आ रहे हैं? क्या उनसे आप लोगों की बातचीत हुई है या वो बात करने की कोशिश उन्होंने किया है? हाँ, ऐसा कि अधिकारी आना चाहते हैं हम मंच पर, जेसीओ का जो मंच लगा है, अधिकारी आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं आने देते हैं कि फिर हम लोग के साथ धोखाबाजी करेंगे और बाहर रहेंगे तो सरकार उनके खुजा सीधा जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी उनकी पैसा कहाँ गया है। 24 करोड़ 34,000 करोड़ जो दिया सरकार हमारी ये विधवाओं, विकलांगों और पूरे सैनिकों के लिए, जेसीओ के लिए, पैसा कहाँ गया वो सरकार उनकी सीबीआई जांच करे। मैं मांग करता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री से, अपने रक्षा मंत्री से, राष्ट्रपति से और केंद्र मंत्री से हम विनती करता हूँ कि पैसे का जांच करे, सीबीआई जांच करे। तो ये बताइए, जिस तरह एमएसपी की बात होती है, मिलिट्री सर्विस पे की बात जी, होती है, जी, तो ऐसे में और एमएसपी हो गई, एमएनएस की बात हो गई, हाँ, और साथ ही हमने देखा है कि जिस तरीके से विसंगतियां सामने आई है जी, पूर्व सैनिकों को लेकर जी, के, हाँ। इस पे क्या कुछ कहेंगे कि ये एमएसपी क्यों नहीं आप लोगों को उतना दिया गया जितना कि हकदार थे आप लोग? ऐसा है कि देखिए एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे कोई एमएसपी पकड़ते हैं। एमएसपी बॉर्डर पर जो सियाचिन में बर्फों में जो जवान खड़े थे ड्यूटी में, जेसीओ जवान, अफसर रहते हैं तंबू में, इकट्ठी सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। हाँ, तब जो ठंडा में ड्यूटी दे रहा हमारा जवान जेसीओ, एमएसपी पैसा नहीं ज़्यादा मिलना चाहिए। पैसा जिसको ठंडा लगता है उसके ना एमएसपी बनी है, एमएसपी जिसको ठंडा लगता है उसको दिया जाता है। लेकिन उल्टा हो रहा कि अधिकारियों को जो तंबू में है उसको 5,000 15,500, हमारे नर्स जो हैं ये रहते हैं कैंप के अंदर, इनको 10,500। आज जेसीओ जवान जो रहता है बर्फ ऊपर खड़ा रहता है रात को, उसको 5,500। ये कम नियम है। ये तो बहुत ही बड़ा दुराचार है ना? आप ये समझिए हाँ, कि इस तरीके से यदि कोई अधिकारी ने आप लोगों की संख्या बल को दिखाकर, हाँ, जो ओआरओपी का गठन किया था, आप ही का जेसीओ जवान का, जी, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ, लेकिन उसका फायदा आप लोगों को मिल ही नहीं रहा। देखिए जिस समय धरना प्रदर्शन चला था, प्रधानमंत्री के रूप में जब ना इन्होंने बोला था ना, जेसीओ सतवीर सिंह, जनरल सतवीर सिंह साहब रिटायरमेंट, ये हमारे पूरे जेसीओ जवान को इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करने के बाद में यहाँ धरना प्रदर्शन लगाए और लगा चिल्लाने हमारे जेसीओ जवान, जेसीओ जवान 97% हम लोग जेसीओ जवान और 3% अधिकारी है अफसर रिटायरमेंट, है ना। और तो हम लोग का नाम लेकर के ओआरओपी ये जब सरकार मान गया, जब सरकार मान गई तो इन लोग क्या किया, चिट्ठी कागज पर दे था, इनको हाथ में रहता था। हम लोग कई बार माना कि जो चिट्ठी मिल रही है हम लोग को 2 कॉपी देते नहीं थे। तब पैसा जब मिल गया तो इसके बाद लेके रफू चक्कर के बांटे आपस में। हमारे विधवाओं को बहुत कम पैसा मिला, सिपाहियों को मिला, जेसीओ को मिला नहीं, किसी को और नहीं मिला। और इसके बाद जो है हुआ क्या कि पैसा बांट दिया और इसके बाद चल गए। अब जो है अब नहीं चिल्ला रहे कि जेसीओ जवान कहाँ, जेसीओ जवान कहाँ है हमारे हैं, इनको आना चाहिए, बोलना चाहिए ना। तो हम लोग इसी कर रहे हैं कि सरकार इसकी जांच करे, सीबीआई जांच करे। और जो एमएसपी की बात है, 15,500 रुपया जेसीओ जवान को मिलना चाहिए, जो फील्ड में खड़ा ऊपर पहाड़ों में खड़ा है, 44 -डिग्री में जो खड़ा रात को। और इसका सरकार जो करे तो उनके
सरकार इनको खूब दे, मतलब नहीं है, लेकिन हमारा हक उसको मिलना चाहिए, हमारा हक। लेकिन जो 97% आप लोग हैं जेसीओ जवान, हाँ जी, और 3% ऑफिसर्स, हाँ जी, हाँ, तो आखिरकार 3% लोग कैसे आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा हुकूमत चलाते हैं? ऐसा है कि अंग्रेजों की तरफ से, जिसमें अंग्रेज था ना, अंग्रेज वो थे, उसी समय का कानून है। हाँ, वो कानून उनको लेके डायरेक्ट अफसर बन के आते हैं, भर्ती होकर के। हम लोग सिपाही से ग्राउंड में भर्ती होकर जाते हैं, तब हम जेसीओ, सिपाही से बनते हैं जेसीओ, सूबेदार, नायब सूबेदार, कैप्टन, अटेंडेंट कैप्टन, सूबेदार मेजर बनते हैं, अटेंडेंट कैप्टन बनते हैं, सिपाही से बनते हैं। ग्राउंड में इससे ज्यादा हमको मालूम है, ग्राउंड में फील्ड में इससे ज्यादा अफसरों से ज्यादा हमको मालूम है। तो आखिर अफसर क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं? आपकी बात को क्यों नहीं समझते? ऐसा है ना कि जान से जमाना हो गया चमचागिरी का, जमाना चमचागिरी का हो गया। ये हमारे जो अफसर इंडियन अफसर है ना, ये हमारे जितने सरकार है ना, सरकार को बेवकूफ बना करके झूठ साठ कान में झूठ साठ बना करके उनको बेवकूफ बना कर हम लोग को दुखी कर रहे हैं। हाँ, यही है। लेकिन क्या सरकार ये बात को नहीं जान रही है कि अफसर ने आप लोगों के साथ में दो तरह का काम किया है? सरकार सही बोले आपने, सरकार जानती है, सरकार जान रही है, लेकिन जान करके दुविधा फंसी है कि इस अफसरों को क्या मैं सजा दूं। हाँ, सजा देने से अगर एक बार सजा दे इनको ना, मार दिया जाए या छोड़ नहीं, मालिक बात नहीं है, जो उचित कार्रवाई जो है उसके ऊपर करे, मालिक बात नहीं करे हैं। लेकिन सरकार तो उचित कार्रवाई करने से रही, क्योंकि आप लोगों का आज 53वां दिन है यहाँ पे जंतर मंतर पर, और 53वां दिन जो जंतर मंतर पे आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार की नींद खुल गई है। 3 तारीख को आप लोग अपने में गठन भी बना लिए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसा है भैया, सरकार को असर है, वो सोच रही है, अब प्लानिंग बना रही है कि जेसीओ जवान का फायदा हम करें। हाँ, इन सब जहाँ गलती हो गया है उस कैसे इसका सुधार होगा, वो सब सरकार सोच रही है, बात यही है। हाँ, तो ये बताइए कि आप जिस तरीके से अपने घर से इकलौता सैनिक में भर्ती हुए, हाँ, तो क्या अभी आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सैनिक में भर्ती हो और इसी तरह से जंतर मंतर पे आके उनको? बहुत ठीक, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे बाप माँ जो है ना, बड़ा अच्छा खुद किस्मत से थे, बागी थे कि हमको पैदा करके भैया जाओ बेटा देश का सेवा करना, है ना, और मैं देश का सेवा किया, करके आ गया, है ना, करके आ गया। और ये बात भी जरूरत पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम देश में देश की सेवा के लिए चोरी बाजारी करेंगे नहीं, देश की सेवा के लिए, देश की बहन बेटियों की, अपनी धरती माता की रक्षा के लिए, देश की जनता के लिए सेवा के बच्चों को भेज सकता हूँ मैं। लेकिन ये बताइए, सवाल यही है कि जिस तरीके से भी आप लोगों को परेशानी हो रही है, अपने हक की बात कहने के लिए आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ रहा है, इस तरह से आंधी में, तूफान में, कभी धूप में, कभी छांव में, तो क्या ऐसे में अपने बच्चों को आप बॉर्डर पे भेजेंगे? देखिए क्या बात होगी, ये बताइए। ऐसा ना, और जो बच्चे हमारे बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे बाबा दादा बाबा कहाँ कैसे परेशानी में फंसे हैं, ठीक है ना, कहाँ कैसे बच्चे फंसे हैं वो देख रहे हैं, कि वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे कल वो भी आ जाएंगे, तो वो फीलिंग करेंगे कि जब आप लोग इतना कष्ट सो रहे हो तो हमको क्या जरूरत, हम माटी फेंक करके, गरा फेंक करके खाना खा लेंगे हम, वो पूरा देश हमारा। लेकिन नहीं, ये गलत है। हम जिस देश का पानी पी रहे हैं, देश हमारा है, इस देश खंड के लिए खून बहा देंगे और जो करना होगा कर देगा। अच्छा, ये बताइए, अधिकारी ने आप लोगों के ऊपर शासन तो किया है, शासन में तो रखा है, पैसा भी बाद में उन्होंने अपने जेब में रखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सामने ये बात भी आया कि उन लोगों ने आप लोगों से घर पे भी काम बहुत करवाया है। आज ऐसा है कि अपने घर का भी काम जो बच्चे और बच्चों की बात करें, जो भर्ती होकर गया है, भर्ती हो रहा है, होगा, उसको मैं करूँगा, किसी का सेवा नहीं करना, तो अपनी धरती माता का, अपनी जनता का, देश की जनता का सेवा करने के लिए गया हो, उनकी रक्षा के लिए जा रहे, बार्डर पर खड़े जाओ, भलो जो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का जूता पर स्पर्श करो जा करके, किसी का कुत्ते मिलान मत धो, किसी की चड्डी बनियान मत धो जा करके, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर इसे ये बात का दम है किसी अधिकारी को, तो सामने बात कर लो। हाँ, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी तक आप लोगों को न माइक मिला था, न मंच मिला था, इस बार आप लोगों को माइक भी मिला है और मंच भी मिला है, और देख रहे हैं बहुत जोर जोर से आप लोग बोलते भी हैं। ये देखिए, सरकार की मेहरबानी है, हमारे मोदी साहब की मेहरबानी है, हमारे रक्षा मंत्री की मेहरबानी है, हमारे राष्ट्रपति की मेहरबानी है, हमारे गृह मंत्री की हमारे सरकार की मेहरबानी है। आज जो है भाई तुमको मिला है उनकी मेहरबानी से कि हमारे जेसीओ जवान कष्ट में हैं, सोच रहे हैं, ये बात नहीं है।
ये बात है कि हमारा नहीं सुन रहे साहब। तो ये बताइए कि क्या जिस तरीके से 2.81 और 2.57 की बात आई है, तो जिससे जवानों के बीच में 2.57 मिल रहा है और अफसरों को 2.81 मिल रहा है, तो ऐसे में जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है उन्हीं को सरकार और पैसा दे रही है, और जिसके पास कम है पैसा उसका पैसा और भी कटा जा रहा है। यही मांग है। जैसे मान लीजिए जिसका पैसा कम है उसका पैसा काट रही है सरकार, जिसका ज्यादा पैसा उसको दे रही है, तो सरकार की भूल है। जो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है तो उसको दे रहे हो, और जिसका पेट खाली है भूखे रह रहा तो उसको रोटी दो, तो सरकार की जिम्मेदारी न है। तो सरकार की ख्याल करे क्या गलतियां है। अब इसलिए एक मिनट लीजिए, अगर मान लीजिए सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है कि जो पेट भरा है उसको रोटी फिर दे रही है बाल की, और जो भूखा है उसको रोटी नहीं दे रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है जनता कहीं मुड़ जाए। बाबा 2024 में ही चुनाव है। हाँ। तो यही ले बोला ना कि सरकार समझे बात को समझे कि जो भर रहा पेट उसको दे रही है, जो खाली पेट उसको नहीं दे रही है। तो 2024 आने के बाद किसका पेट भरेगा, किसका पेट खाली होगा। हाँ, ये बता रहा हूँ। मतलब इशारों में बता रहे हैं कि 2024 का मुकाबला होगा। ठीक है कड़ा होने वाला है, होगा जल्दी से जल्दी वो जवानों की। तो जिसका पेट खाली है उसका पेट भरो, जिसका पेट भरा उसको खाली करो। तो क्या मतलब ऑफिसर से बात करके आपको उम्मीद है कि ऑफिसर से बात करके सरकार आप लोगों की बात मानेगी? देखिए साहब, ऐसा है कि हमको अपने सरकार में विश्वास है, सरकार ने दिया, अच्छा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ही बीच में हमारा नाम लेकर के हम लोग जनसंख्या गिना करके अधिकारी खा गए तो गद्दार निकल गए। गद्दार निकल गद्दार। हाँ, लेकिन आप यदि इस तरह गद्दार बोलेंगे तो क्या अधिकारी आपके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? क्या लेंगे एक्शन? अब क्या करेगा हमारा? क्या लिखो को लेंगे? तो बताए ना, पैसा उनको चाहिए था। देखिए हम जेसीओ जवान, जेसीओ लास्ट स्टेज है, 50 साल के अंदर आता है। हमारे सिपाही नायक हवलदार 30, 35, 40 साल के अंदर आते हैं, आई आते हैं 60, 58, 60 पर आते हैं, है ना। ये ORP जो है ये 50 से नीचे वालों के रहे थे, 60, 58 से 60 के वालों को नहीं था। एक क्यों लगे पैसा? तो क्या कहेंगे उसको हम? ये कहने के लायक है? अगर हमारी साथ बर्ताव सही करते तो हम गद्दार नहीं करते। नहीं करते ना। हमारे गिनती जेसीओ जवान जो चिल्लाते थे ना यहाँ, अब जानते हैं, देखे ना 3 साल 4 साल से, लेकिन अब कहाँ चले गए? हमारा जवान कहाँ गए? हमारे जवान जेसीओ, है ना। अब तो सुनिए एक मिनट और, मैं बता रहा हूँ, हमारे भाई या चाहे बेटे जो बॉर्डर पर ड्यूटी करे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, बेटे तुम लोग भाई बॉर्डर पर संभालना, इन सब चक्कर नहीं करना, तो बॉर्डर पर संभालना और अपने देश की रक्षा करना। अच्छा ये बताइए, अब सरकार ने जो ये अग्निवीर योजना ला दिया 25 साल का, ठीक 4 साल का, ऐसे में क्या लगता है कि देश की सेना कमजोर नहीं हो जाएगी? 4 साल में क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या वो? देखिए हम लोग पक्का सिपाही बनने में 4 साल हम लोग का 5 साल लगा। पक्का सिपाही बनने के लिए 4-5 साल लगा हम लोग को, और 4 साल में रिटायर हो जाएंगे जवान। जस्ट एक मिनट, 4 साल में जवान रिटायर हो जाएंगे। अब जब 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो आप ट्रेनिंग जो दे रहे हैं तुम लोग को स्टार्ट फील्ड में BPT PT जो भी ट्रेनिंग है क्लियर है, वो अच्छी ढंग से ट्रेनिंग करना। अगर अच्छी ढंग से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो सीधा चलोगे, बॉर्डर में जाओगे तो दुश्मन मार देगा ट्रक से। जब ट्रेनिंग सीखोगे नहीं तो मार खा जाओगे तुम। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सही ट्रेनिंग सीखे जाना। बाबा गाजीपुर से आप आए हैं, गाजीपुर की धरती बड़ी पावन धरती है। धरती है गाजीपुर, सबका हिंदुस्तान के लिए छपा हुआ है। गहमर बिहार में गहमर है। तो और वैसे जमीन से आप आए हुए हैं यहाँ पे, और गाजीपुर की धरती वीरों की धरती ललकारती है अपने उसको। तो किस तरीके से आप सरकार को आखिरी क्या बोलेंगे? सरकार से आखिरी मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे विनती कर रहा हूँ सरकार से कि हम लोग इतना दिन 50 दिन से ऊपर हो गए हम लोग को, एक बुढ़े और देखिए उस समय मेरा 70 लगभग उम्र हो गया, मेरी उम्र 70 साल हो गया लगभग। ऐसे बड़े बूढ़े इसमें हैं, इनको दुख को दे करके मैं सरकार से विनती कर रहा हूँ कि जो हमारा केस है हल कर लीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू।